Very good morning. Welcome in SSAT डिग्री कॉलेज फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। कैश बुक हमारे पास चैप्टर था और आज हम कैश बुक का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होप सो कि मेरे पहले वाले जो लेक्चर्स थे वो आपको समझ आए होंगे। ठीक है, सो अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ते हैं। ठीक है, और इस हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर में भी हम लोग बहुत सारी कुछ नई चीज़ें सीखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, सो हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके जी, कैश बुक का लास्ट टाइम भी हमने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि कैश बुक जो है हमारे पास, कैश बुक बेसिकली क्या है, एक लेजर है। ठीक है, जो डेट वाइज रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड्स करते हैं, और ये रिसिप्ट्स और पेमेंट्स ये वही हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश पे रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, कैश बुक का नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास जो ये टॉपिक है वो क्या है, कैश बुक है। कैश बुक से मतलब कैश से रिलेटेड हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं सिर्फ वो हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड नहीं होगी वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी अगर कोई आप लोगों ने माल बेचा है या ख़रीदा है, ठीक है, उधार पर, तो वो ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कैश से रिलेटेड थी। ठीक है, अच्छा, लास्ट टाइम भी हमारे पास जो लेक्चर था उसमें भी एक एंट्री ऐसी आई थी कि कुछ चीज़ें हम लोगों ने खरीदी तो थी, लेकिन वो क्या थी, कुछ कैश पे खरीद ली थी और कुछ उधार पर। तो डेफिनेटली हमने जो ट्रांजैक्शंस थी वो कैश वाली हम लोगों ने पहले नंबर पर हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दी थी। सेकंड में क्या था कि उसने जहाँ से उधार खरीदा था, ठीक है, उधार जब वापस करना था तो डेफिनेटली उधार वापस करने का मतलब क्या है कि आप उसे कैश देंगे तो ही आपका उधार क्या होगा, ख़त्म होगा। ठीक है, सो हमारे पास ये कैश बुक की थोड़ी सी डिटेल थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ओरिजिनल एंट्री से मतलब है ये बेसिक एंट्रीज जो हमारे पास होती हैं। ठीक है, एंट्री से द कैश बुक मेंटेन्स ट्रैक ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि हमारे पास जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी ही हमारे पास कहाँ रिकॉर्ड होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कैश बुक में ही रिकॉर्ड होती है। ठीक है, सो ये कैश बुक की एक स्पेशल यानी हमारे अकाउंटिंग में एक स्पेशल जिसे कहते हैं एक चैप्टर है जो सिर्फ कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अच्छा, कैश में क्या होता है, देखें, दुनिया में दो बेसिस पे, एक इक्विरल बेसिस पे और दूसरा कैश बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। इक्विरल बेसिस का मतलब ये है कि आप बाद में पेमेंट करेंगे, उधार में करेंगे। कैश का क्या है कि भाई जो आपने माल ख़रीदा है, जब ख़रीदा है तभी आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है। ये सारी चीज़ें कैश से रिलेटेड है। सो ये डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर, वेरी करता है। ठीक है, कि वो ज़्यादातर कैश पे काम करना पसंद करते हैं या उधार पर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो दुनिया में काम होता है वो ज़्यादातर उधार पर भी होता है। ठीक है, कभी किसी को 2 महीने के उधार के ऊपर, कभी 3 महीने का, कभी 6 महीने का। बेसिकली उधार से क्या मतलब होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर कराची की बात करें तो हमारे कराची में बहुत बड़े बड़े, आपको पता है, सुपर मॉल्स हैं इस वक्त। ठीक है, सुपर स्टोर्स बने हुए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि कंपनी को वो कहते हैं कि भाई हमें आपका जो भी माल है वो हमारे स्टोर पे आप छोड़ के चले जाएं। ठीक है, लेकिन हम पेमेंट तभी करेंगे जब माल बिकेगा। ठीक है, तो करते क्या है कि वो डेफिनेटली जब माल रख देते हैं, 2 महीना लगता है, वो माल बिक जाता है, फिर उसकी क्या कर देते हैं, उसी में से पेमेंट कर देते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि भाई आपने माल ख़रीदा है और आपने माल जो है वो किस पे ख़रीदा, कैश पे ख़रीदा, और आपने हाथ के हाथ क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, ऐसे बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि भाई आप माल दे के चले जाओ, माल बिकेगा, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है,
फिर जो माल बिकेगा उसमें से ही हम आपको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या थी, कैश बुक की थोड़ी सी डिटेल थी। ठीक है, सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि मिस्टर इरफान मेंटेन्स कैश बुक ऑन मंथली बेसिस ऑन June 1, 2015। कैश इन हैंड जो है वो कितना है, 28,000 एंड कैश एट बैंक वॉज 3,000 क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने ज़रा अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो लास्ट टाइम किया था उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखें उसने क्या कहा कि कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब आपके पास है, आपके हाथ में है। ठीक है, यहाँ डेबिट बैलेंस है इन द सेंस। ठीक है, लेकिन अब अगर आप दूसरी तरफ देखें एंड इन एट बैंक, अब बैंक में क्या है, उसने कहा जी बैंक में 3,000 तो है, लेकिन वो 3,000 कहाँ पर है, आपका क्रेडिट बैलेंस में है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है वो एक तरह से लाइक समझ लें कि पेमेंट करनी है, या भी आपको पेमेंट करना बाकी है, या आपके ऊपर उधार है एक तरह से। ठीक है, सो अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस यानी ये अगर जो कैश इन हैंड लिखा हुआ है ना, कैश इन हैंड का मतलब है कि ये डेबिट बैलेंस है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर बैंक में क्या है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस है मेरे पास। ठीक है, सो हम इसको देखते हैं, ज़रा यहाँ पर देखिएगा कि मैंने यहाँ पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा। ये देख रहे हैं, बैलेंस BD कितना है, 28,000 लिखा हुआ है, किस तरफ, रिसिप्ट साइड पे लिखा हुआ है। लेकिन यही जो मेरे पास ये 3,000 है, ये 3,000 क्या है मेरे पास, क्रेडिट बैलेंस है। होप्स हो कि आपको याद होगा कि हमने बताया था कि ये वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड क्या होती है हमारे पास, हमेशा रिसीविंग साइड होती है, और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, पेमेंट साइड होती है। यानी लेफ्ट साइड हमारे पास रिसीविंग है और राइट हैंड साइड वाली क्या है मेरे पास, पेमेंट साइड है। ठीक है, सो हमारे पास बैलेंस BD से मतलब ये है कि ये कुछ पिछला बैलेंस बचा हुआ है। विपरीत आपके जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या होता था, CD, ट्रांसफर होकर क्या आ जाता BD। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि कैश में तो 28,000 रुपये बचे हुए हमारे पास, लेकिन 3,000 रुपये क्या थे, आपके क्रेडिट बैलेंस थे। एक तरह से समझ लें आपने कहीं पेमेंट करनी थी और आपने नहीं करी है। ठीक है, यानी आपके माइनस में चल रहा है अकाउंट एक तरह से, यानी आपको ये पेमेंट अभी देनी है। इन वेरी शॉर्ट आपको ये पेमेंट 3,000 अभी पेमेंट आपको करनी है, और वो कहाँ से करनी है, आपने बैंक से करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सबसे पहली जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम लोग रीड कर लेते हैं जी। सबसे पहले अच्छा ये हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया June 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया June 1 बैलेंस BD। कैश में अमाउंट दी हुई है तो मैंने कैश में लिख दिया है। अगर वो ये कहता मेरे पास बैंक में है, देखिए यहाँ पे उसने कहा ना बैंक, तो यहाँ देखिए मैंने कहाँ लिखा है उसे, बैंक में ही लिखा है। ठीक है, बैलेंस BD के नाम से क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, बैंक यहाँ पर इस तरह मैंने लिख दिया है। क्लियर हो गई बात। ओके जी, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट मेरे पास जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है मेरे पास जी, परचेज की। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि परचेज गुड्स ऑन कैश। ठीक है, सो डेफिनेटली ये गुड्स खरीदे गए हैं, वो किस पे खरीदे गए हैं, कैश पे, तो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये कहता कि परचेज गुड्स हुए हैं लेकिन उधार पे हुए हैं, तो फिर वो मैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है, सो परचेज गुड्स ऑन कैश, कैश पे हम लोगों ने गुड्स खरीदी हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने, इसका मतलब ये है कि रिसीविंग नहीं करी, हम लोगों ने क्या करा, पेमेंट करें। देखें गुड्स तो रिसीव करें, हमने यहाँ पे गुड्स की एंट्रीज के ऊपर जोर नहीं देना, हमने किस पे रखना है ध्यान, हमेशा अपना कैश पे ही ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने कैश दिया, यहाँ देख लें हमने क्या डेट है June 4, यहाँ मैंने लिख दी डेट June 4, साथ में मैंने क्या लिख दिया, परचेजेस, ये मैंने परचेजेस लिख दिया। पेमेंट कितनी करी है जी, 20,000, और 20,000 किस में करी, मैंने कैश में करी है, ये मैंने कैश में 20,000 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि भाई गुड्स सोल्ड टू अहमद एंड रिसीव अ चेक 26,000 आफ्टर अलाउंग
आफ्टर अलाउ 1200 डिस्काउंट एंड डिपॉजिट द चेक इन द बैंक। अच्छा, फिर उसने क्या कहा कि हमारे पास जो चेक है वो भी आई थिंक सो उसने कहा कि बैंक में क्या कर दिया है, उसने डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है जी, ओके जी। ये हमारे पास किस डेट की बात है? ये हमारे पास डेट की बात है जून 9 जून को उसने कहा क्या करा है, ये चेक उसने जिसे कहते हैं गुड्स सोल्ड करे थे और रिसीव कितने का करा था? 26,000 और 1200 का क्या था मेरे पास? उसने कहा डिस्काउंट है, लेकिन उसने कहा एंड द डिपॉजिट द चेक इन दी बैंक, लेकिन वो क्या कर दिया, बैंक में उसने डिपॉजिट कर दिया। अच्छा, अब इस यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई है? यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि पेमेंट तो हम लोगों ने नहीं करी, हमने कुछ अहमद को गुड्स जिसे कहते हैं वो बेचे हुए थे। ठीक है, और उसने क्या दिया, हमें चेक दे दिया। अच्छा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हमें चेक रिसीव होता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसे कैश में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा, यहाँ पे उसने क्या कहा कि भाई ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, आपने कोई ना कोई चीज़ उसे क्या करी होगी, उसने कहा था सेल्स करी है, तो डिस्काउंट देके कितना लिख दिया, 1200। डिस्काउंट कितना आ गया मेरे पास, 1200 आ गया, और अमाउंट देखें कितनी आ गई मेरे पास, 26,000। लेकिन उसने क्या कहा था कि ये जो है वो बैंक में जमा करवाइए, बैंक में जमा करा दी उसी टाइम, जिसे कहते ना, नॉर्मली क्या होता था कि मेरे पास जो चेक रिसीव होता था पहले मैं उसे कैश में लिखता था, बाद में वो कहता था कि वो डिपॉजिट करवा दो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसने डायरेक्ट कहा कि डिपॉजिट कहाँ करवा दिया उसने, बैंक में। सो मैंने कहाँ लिख दिया इसे, बैंक में ही, इस तरह इसको मेंशन करके लिख दिया। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है जून 11, पेमेंट थी 15,300 की, मेड टू सप्लायर अगेंस्ट अकाउंट्स पेबल ऑफ 16,000 बाय अवेलिंग डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई कोई पेमेंट करी है इन्होंने। ठीक है, अच्छा, पेमेंट कितनी करनी थी ये भी ज़रा नोटिस कर लें। देखें, आपने जब सवाल करना होता है तो उसको देखना पड़ता है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ता है, तब जाके आपके पास एक अच्छा आंसर, प्रॉपर आंसर आएगा। अब देखें, पेमेंट जो है, पेमेंट कितनी है, 15,300 की करी। मेड टू सप्लायर, यानी आपने सप्लायर से कोई माल ख़रीदा होगा, तो अब आपने उसे पेमेंट कर दी। पेमेंट कितनी करी है भाई, 15,300 की। ठीक है, सो सप्लायर को आपने पेमेंट कर दी, लेकिन पेमेंट करनी कितनी थी, 16,000 बाय अवेलिंग डिस्काउंट, यानी आपने कुछ ना कुछ उसे डिस्काउंट भी ले लिया। ठीक है, सो किस डेट की बात है, ये हमारे पास डेट की बात है 11। यहाँ आ गया मैं पेमेंट साइड पे, और यहाँ देखिए कि 11 तारीख, और 11 तारीख में अकाउंट्स पेबल कितना देख रहे हैं कि इसने जो पेमेंट करी थी कितनी करी थी, 15,300। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नज़र आपको, 15,300 की उसने पेमेंट कर दी थी। अब पेमेंट करने का मतलब डेफिनेटली कैश से उसने पेमेंट इसको कर दी थी। देने कितने थे, 16,000 में से 15,300 इसने क्या करी पेमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 700 का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। 700 का क्या हो जाएगा मेरे पास, डिस्काउंट हो जाएगा, यानी हमने उससे पेमेंट करने के दरमियान क्या हासिल कर ली है, डिस्काउंट भी हमने हासिल कर लिया है। क्लियर हो गई बात? सो अच्छा जी, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक बाय इरफान फॉर पर्सनल यूज़। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जो ऑनर है वो अपने काम के लिए विड्रॉ कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, सो जो पर्सनल यूज़ होता है, पर्सनल यूज़ के लिए हम जो यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ड्राइंग। ये किस डेट की बात है जी, 16 तारीख। 16 तारीख को हमारे पास विड्रॉ करे थे उसने बैंक से पैसे 2,500 के। ठीक है, सो यहाँ मैंने लिख दिया ड्राइंग, और हमारे पास उसने कहा कि पर्सनल यूज़ के लिए उसने करे थे 2,500। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा नोटिस करना है मैं एंट्री क्या बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना है।
दो चीज़ें, जब हम लोग डिपॉजिट की एंट्री बनाते थे और विड्रॉ की एंट्री, दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट चलती हैं, रेसिप्रोकल चलती हैं। यहाँ देखिए रिसीविंग है, ठीक है, सॉरी ड्राइंग है। ड्राइंग में क्या लिखा कि यहाँ पर बैंक से 2500 रुपये एक तरह से निकाले, ये पेमेंट साइड तो थी यहाँ से, यानी एक तरह से समझ ले पेमेंट हुई है 2500 की, और वो पेमेंट कहाँ आई है मेरे पास, यहाँ पर देखिए कैश में आ गई है ना, देख रहे हैं यहाँ पर किस डेट की बात थी भाई, हमारे पास 16 तारीख को, ठीक है। सो हमारे पास जो है 2500 की, ठीक है, सॉरी हमने क्या करा था 2500 का सिर्फ क्या कर लिया था, यहाँ से विड्रॉ कर लिया था, कितना 2500 रुपये कैश हम लोगों ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, पेड स्टाफ सैलरी फॉर द मंथ, स्टाफ की सैलरी देनी थी आप लोगों ने, तो डेफिनेटली जब सैलरी आपने देनी है तो सैलरी का मतलब ये है कि आपका सैलरीज का एक्सपेंस है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल आया लिखा सैलरीज एक्सपेंस, और सैलरीज एक्सपेंस कितनी थी मेरे पास 12000, से मैंने यहाँ पर सैलरीज एक्सपेंस 12000 इस तरह लिख दी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन्स थी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश सेल्स डिपॉजिट इनटू बैंक 17000, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैश सेल्स की है, और कैश सेल्स करने के बाद बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट। तो यहाँ देख लें हमारे पास आ गया सेल्स, ठीक है, सेल्स करा है, और सेल्स करके देखो इसने कैश में नहीं लिखा, उसने क्या कहा था कि आपने जो पैसे हैं वो कहाँ डिपॉजिट करवा दिए, इसने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो मैंने यहाँ पे सेल्स लिखा, और सेल्स के साथ ही मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर डिपॉजिट वाली साइड इस तरह लिख दी है, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल ही एक बात अच्छे से समझनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ऊपर उसने पर्सनल यूज़ की एक बात की थी, और नीचे उसने क्या बात करी है, ऑफिस यूज़ की, ठीक है। याद कर लें अच्छे से, एक ऊपर उसने पर्सनल यूज़ की बात करी है, और नीचे जो उसने बात करी है, नीचे उसने बात करी है ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है। तो जब मैं ऑफिस यूज़ की बात करता हूँ, कितना कैश निकाला है 25000, देखिए हमने क्या करें, जब डिपॉजिट की एंट्री बनाते थे तो क्या करते थे, बैंक लिखते थे, बैंक लिखने के बाद यहाँ कैश लिखते थे, यानी बैंक में जाकर कैश डिपॉजिट करवाते थे, और इधर क्या एंट्री लिखते थे कि भाई हमारा कैश आ गया है, और वो आ कहाँ गया है, बैंक में, ये हम लोग एंट्री बनाते थे। अब जो है, अब क्या है, उलट है, एंट्री क्या है, उलट, उलट इन द सेंस कि भाई कैश हमारे पास निकाला है, ठीक है। अच्छा, ये पेमेंट है, पेमेंट से मतलब क्या है कि एक तरह से बैंक इसको पेमेंट कर रहा है, कैश जो है मिला है कहाँ से, बैंक से, जैसे हम जमा करवाते थे ना, इसी तरीके से कैश इसको मिल रहा है कि कहाँ से, बैंक से। यहाँ पे क्या लिखा है इसने कि हमारे पास क्या आ गया है, कैश आ गया है, जाहिर सी बात है किस सिचुएशन में आ गया मेरे पास, कैश की सूरत में मेरे पास यहाँ क्या आ गया है, कैश आ गया। क्यों, क्योंकि इसने जो बैलेंस विड्रॉ करे थे ऑफिस से, वो कितने करे थे 25000, और 25000 यहाँ पे लिखा हुआ कैश, तो जाहिर सी बात है इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कैश में आ जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ तक ये सिचुएशन हो गई, फिर हम लोग क्या करते हैं, इन कॉलम्स को प्लस कर लेंगे, 1200 आ जाएगा इस कॉलम्स को, यानी 28000 और 25000 प्लस 53000, और सॉरी हमारे पास 28000 और 25, टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 53000 हो जाएगा। दूसरी तरफ हम लोगों ने प्लस करा तो हमारे पास कितना आ गया, 43000 आ गया। यहाँ पे देखते हैं तो 7000, फिर मेरे पास 20000, 15300, और फिर मेरे पास 12000, सबको प्लस करा तो कितना आ गया मेरे पास 47000 आ गया। इधर करा 30000, 25000, तो हमारे पास तो टोटल अमाउंट आ गई, वो कितनी आ गई, सॉरी 3000, 2500 और 25000, तो टोटल मेरे पास कितनी आ गई 30500 मेरे पास बैंक में आ गई, ठीक है।
ओके जी, ये करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास यहाँ कैश में बैलेंस बचा हुआ है, कैश मेरे पास कितना, रिसीविंग साइड थी ना, ये मेरे पास क्या थी, ये पूरी रिसीविंग साइड थी। ठीक है, रिसीविंग साइड में क्या है, रिसीविंग साइड में हमारे पास सबसे पहले कैश जो है वो कैश कितना है 53, उसमें से ये जो कैश था देख रहे हैं 47,000 हमारे पास 300, 53,000 में से हम लोगों ने 47,300 का हम लोगों ने कैश यानी उसको पेमेंट करी कैश के सूरत में। तो हमारे पास जो बैलेंस बचा वो बैलेंस कितना बच गया जी, 5,700 का हमारे पास बैलेंस बच गया। सेम प्रोसीजर हम लोगों ने करा और सेम प्रोसीजर हम लोगों ने किससे कर दिया भाई, बैंक से। और बैंक में क्या है, बैंक में हमारे पास जो पैसे बचे हुए थे वो कितने पैसे बचे हुए थे, 43,000। और हम लोगों ने बैंक से बैंक के पहले यानी कैश से कैश वालों को माइनस कर दिया है और बैंक वालों से क्या कर दिया हमने, पेमेंट कर दी है। तो 43,000 में से 30,500 दे दिए, तो हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास 12,500। ठीक है, अच्छा ये जब करने के बाद ये कॉलम्स, इन कॉलम्स को देख रहे हैं कि हमारे पास ये इसी तरीके से 53, 53, 43, ये जो हमारे पास यहाँ बैलेंस बचा ना बेटा, बैलेंस देख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस कितना है मेरे पास 57,000, ये दोबारा हमारे पास इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया 57,000 और यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पर 12,500, तो उधर भी मेरे पास कितना आ जाएगा 12,500 ही मेरे पास इस तरह ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस इन्हीं को ही हम लोग ऐसे ही, जैसे हम लोग नीचे चाहें तो प्लस कर लें, यहाँ से देख लें, यहाँ से अमाउंट इधर जाहिर सी बात है टोटल कितनी हो जाएगी मेरे पास 153, यहाँ से भी हम जो अमाउंट है इधर भी कितना आ जाएगा 43। चाहे यहाँ से कर लें या यहाँ से आप इसको सम कर लें, दोनों का जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट कि आप लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।